राजधानी भोपाल में पंचायत भ्रष्ट चौकीदार और नल जल पंप चालक संघ ने प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग की। प्रदर्शन में प्रदेश भर के हजारों कर्मचारी शामिल हुए। राजधानी भोपाल में रविवार को पंचायत भ्रष्ट चौकीदार और नल जल पंप चालक संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर सभी सड़क पर उतरे और सीएम हाउस का घेराव करने का ऐलान किया। उन्हें रोकने के लिए सुबह से ही चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। वहीं लगभग आधे शहर में बड़े मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई। वहीं कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया। उनका कहना है मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगों को पूरा नहीं किया गया। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह के कार्यकाल में उन्हें पूरा करने की घोषणा हुई थी, लेकिन लंबे समय तक आश्वासन देने के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं की गई। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें कलेक्टर रेट से मानदेय दिया जाए। आपका मैं शिवचरण खंगार भोपाल फायर ब्रिगेड से। हम लोग फायर ब्रिगेड में निरंतर 12-12 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं और ऐसे लोग हैं हम लोग भोपाल में जो दूसरों की जान बचा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री तक की जान बचाने वाले बंदा है ये खड़ा है। और हम लोगों की तनख्वाह मात्र है 8,000 की तनख्वाह में आज 20 साल से हम भोपाल में फायर ब्रिगेड की सेवाएं तत्काल में दे रहे हैं और ऐसे ऐसे समय पर हम जान बचाते। भोपाल में हमने 2009 में नानको पेट्रोल पंप बचाया, 2014 में BSNL बचाया, गृह मंत्री की जान बचाई। हम लोग डिप्लोमा करके फायर ब्रिगेड की सेवाएं दे रहे हैं। 1-2 लाख रुपए हमने डिप्लोमा में खर्च करके हम डिप्लोमा धारी। हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने कई बार पुरस्कृत किया, राज्यपाल की ड्यूटी में भी जाते, राष्ट्रपति तक से पुरस्कृत है। और हम लोग 350 आदमी फायर ब्रिगेड की आज भोपाल की जनता जनार्दन दूसरों की जान बचा रहे हैं। हम भूखों मर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री ध्यान दीजिएगा, हम 8,000 में अपने बच्चे कैसे पाले? हमारी घरवाली बीमार हो जाती है, कोई छुट्टी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, 15 साल बीजेपी ने राज किया, तब से आज हम इंतजार कर रहे हैं कि आज हम रेगुलर हो जाएंगे। आज हमारी 15,000 20,000 तनख्वाह करी जावे, हमें परमानेंट नहीं किया जावे, हमें स्थायी कर्मी बनाया जाए। हम लोग भूखों मर रहे हैं। हमारी सच्चाई ये है कि हमारे कई कर्मचारी आज कोरोना में मर गए हैं। तो कोई भी कर्मचारी कोरोना में 1-1 करोड़ रुपया दिए, हमारे कर्मचारी 5 शहीद हो गए, उनके कफन के लिए पैसा नहीं दिए गए। हमें बदिया मजदूर बनाए हैं। पाकिस्तान हम। आपका नाम बताइए। सर, मैं मुकेश कुमार के जिला बालाघाट से, जनजाति कार्य विभाग बालाघाट से हम यहाँ हैं मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलने कि जो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, माध्यमिक शाला, आश्रम शाला, ये पूरे प्रदेश में जो कर्मचारी हैं 2,000 रुपये, 5,000 रुपये और जो लिपिक हैं 4,000 रुपये में ही कार्य कराया जा रहा है। मैं अपना घर गुजारा नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से यही आग्रह करूंगा कि वो कम से कम 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं, उनको कम से कम दैनिक वेतन कलेक्टर दर पर ही भुगतान कराने की कोशिश करें। आपका नाम बताइए और कहाँ से हैं? जी, मैं डॉक्टर अमित सिंह और सतना से चलकर आज भोपाल की राजधानी में आया हूँ। हम लोग विगत 2014 से ग्राम पंचायतों में कार्यरत भ्रष्ट चौकीदार पंप ऑपरेटर की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। हजारों ज्ञापन दिए, साल में न जाने कितने बार मुख्यमंत्री महोदय को मिले। जहाँ भी हम मुख्यमंत्री का दौरा होता है मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में, वहाँ हमारे संघ के लोग निरंतर ज्ञापन देते चले आ रहे हैं। लेकिन आज किसी प्रकार से पंचायत चौकीदार, भ्रष्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों का निराकरण नहीं हुआ। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो भी वेजेज निर्धारित किए गए हैं, न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है, उसका पालन राज्य सरकार स्वयं करे और इनको न्याय दे। जी, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम उमाशंकर पाठक, अंशकालीन कर्मचारी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष। निवेदन करता हूँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मैं अवगत कराना चाहता हूँ प्यारे देशवासियों, ये 140 करोड़ देश का ये परिवार, ये हमारा भारत देश का जो परिवार है, ये लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे देश में छोटे छोटे कर्मचारियों के साथ कितना शोषण हो रहा है। छोटे कर्मचारियों को आज 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं दी जा रही है, जिनकी सेवाएं 20-25 साल हो चुकी हैं। ऐसे कर्मचारियों को 300 रुपए से भर्ती करके आज मात्र 5,000 रुपए दिया जा रहा है। 5,000 रुपए में क्या आज के समय में परिवार का भरण पोषण हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। सब्जी नहीं आती महीने भर की, हमारे बेटे बेटियां शादी हो चुके हैं,
हमारी 3 पीढ़ियां समाप्त हो चुकी हैं। हमारे बुजुर्ग माँ बाप जो आशा लगाए बैठे थे कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी में सेवा कर रहा है, उनकी आस खत्म हो गई है और हमारी जिंदगी तो पूरी व्यर्थ चली ही गई है। आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य भी खत्म हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे न पढ़ लिख पा रहे हैं, न कोई शिक्षा दीक्षा हो रही है, न कोई स्वास्थ्य का ध्यान रख पा रहे हैं, न उनकी हम शादियां कर पा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अवगत कराना चाहता हूं कि आइए और भारत के इस देश को जैसे आपने ऊंचे बुलंदियों पर छुआया है, इस छोटी सी बात को लेकर इस देश का नाम नीचे न होने दें। इन छोटे छोटे कर्मचारियों को आप आज से, जिन कर्मचारियों की सेवा 10 वर्ष हो चुकी है, 10 वर्ष से ज्यादा हो गई है, उनको परमानेंट किया जाए और जो कर्मचारी 10 वर्ष से कम है उनको मिनिमम बेसिस कम से कम कलेक्टर रेट देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, मन से आग्रह किया था कि छोटे छोटे विभागों को तो छोड़ो, जो छोटे छोटे कंपनियों में काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि किसी सेठ साहूकार के यहाँ नौकरी करने वाले को भी मिनिमम बेसिस से कम नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि सरकार के यहाँ खुद सरकार की नाक तले छोटे छोटे कर्मचारियों को भी कलेक्टरेट नहीं दी जा रही है। लेके आप किसी से मिले? मैं कई बार इस राजधानी भोपाल में आया, मंत्रियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हजारों बार आवेदन दिया, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई। जी, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मैं वासुदेव शर्मा। किन मांगों को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों के अंदर जो हमारा क्लास 4 और क्लास 3 कर्मचारी काम करता है, मतलब अंशकालीन कर्मचारी से लेके स्कूलों छात्रावासों से ग्राम पंचायतों के जो हमारा सफाई कर्मी है, भृत्य है, चौकीदार है, पंप ऑपरेटर है, स्वास्थ्य विभाग के हमारे वार्ड बॉय हैं, सुरक्षा कर्मी हैं और वल्लभ भवन से लेके संचालनालय तक का हमारा जो आउटसोर्स कर्मचारी है, जो कंप्यूटर चलाता है, डायल 100 के पायलट हैं, एम्बुलेंस 108 के ड्राइवर हैं, ये तमाम सारे जो कर्मचारी हैं, ये अब तक के सबसे बड़े अन्याय के शिकार हैं। अंशकालीन कर्मचारियों को 4000 5000 मिलता है, पिछले 15 साल से इनके वेतन में 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं। ग्राम पंचायतों में के जो हमारा चौकीदार है, भृत्य सफाई कर्मी है, 2000 3000 में काम करा रहे हैं। किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा अन्याय स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है। वहाँ स्थितियाँ ये हैं कि सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं और 5000 6000 7000 देते हैं और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इन छोटे कर्मचारियों का जो आउटसोर्सिंग के वेतन में से GST काटी जा रही है 18%। ये अन्याय की पराकाष्ठा है। तो इन तमाम सवालों को लेकर हम आज इकट्ठे हुए हैं और हम सरकार से ये कहने आए हैं कि ये जो हमारे लोग काम कर रहे हैं चतुर्श्रेणी के पदों पर अलग अलग विभागों में 20 साल से आपने भर्ती नहीं की है, इन्हें उनके विभागों में ये रिक्त पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, वहाँ सम्मिलन करके इन्हें एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इन्हें कलेक्टर रेट जो सरकार का तय न्यूनतम वेतन है वो मिलना चाहिए। छोटी सी मांग है हमारी, इसको लेकर हमने इकट्ठे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।